जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार, मस्त, जबरदस्त, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 तारीख को मैं जो है एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें 90 डेज में जो है किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी बच्चे इसको फॉलो एक बार करके देखो, और अगली बार जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, इस बार तो जब एग्जाम में आप बैठोगे तो इस बार जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम आप जो है प्रिपेयर रहोगे, तैयार रहोगे। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और आज जो है शुरू करते हैं कि भाई किस प्रकार से इन 90 दिनों में, क्योंकि अब लगभग 90 दिन जो है आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो इन 90 दिन में किस प्रकार से मेहनत किया जाए कि सिलेक्शन जो है एकदम फाइनल सा हो जाए, एकदम जो है आपके अंतिम सिलेक्शन के रूप में हो जाए। तो सर, सबसे पहले आपको जानना है आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है? तो इन 90 दिन में सबसे पहला आज का काम क्या है सर? अभी किस प्रकार से देखो, कोई भी अगर तैयारी होती है ना, कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य को अगर फतह करना होता है, तो कहते हैं ना कि लक्ष्य फतह करने से पहले, आपके लक्ष्य फतह करने से पहले सबसे पहले आपको उसके रास्ते, उसके पाथ को डिसाइड करना पड़ता है। मंजिल, कहते हैं ना कि मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है ना, उसके लिए एक रास्ता होता है, एक सही रास्ते पे चलना पड़ता है और उस पर मेहनत करना पड़ता है, तब जाके जो है मंजिल प्राप्त होती है। अब बचा है 90 दिन हमारे पास, तो इन्हीं 90 दिन में जो हम करेंगे, अगर वो सही तरीका होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और अगर गलत थोड़ा भी करेंगे तो हम जो है अपने लक्ष्य से जो है भटक जाएंगे, और फिर जो है इस बार भी कहते हैं ना कि एक निराशा हाथ लगेगी। तो भाई वो 90 दिनों में किस प्रकार से चलना है, वही मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं कि भाई एग्जाम कैसे क्लियर करें। इन 3 मंथ का जो परफेक्ट प्लान होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि साइंस ग्रुप में अगर बात करें, तो साइंस ग्रुप में मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये सेक्शनल वाइज, इसमें आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिलता है, ठीक है? सेक्शन वाइज इस 25 क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 20 मिनट मिलता है, और आपको सेक्शन वाइज इस 25 क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 20 मिनट मिलता है। यानी टोटल देखोगे तो 60 मिनट का आपका पेपर एक्स ग्रुप का होता है। अभी मैं एक्स ग्रुप के डिस्कस करूंगा, फिर वाई ग्रुप के डिस्कस करूंगा, ठीक है? याद रखिएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल 60 मिनट का आपका जो है पेपर होता है। याद रखना, सेक्शन वाइज 20-20 मिनट ही आपको मिलेंगे, 20 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन टैकल करना होगा। अब हम जानते हैं कि सर इंग्लिश तो ठीक है, इतने में लगभग हो पाता है, मैथ्स में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में सर आजकल न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपको सबसे पहले इनके सेक्शनल कटऑफ भी देखने हैं। पिछली कई बार से सेक्शनल कटऑफ जो है फिजिक्स की 7 जा रही है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की भी लगभग 7 जा रही है, और इंग्लिश की भी देखोगे तो लगभग 7 आ जा रही है। हाँ, ये 7 से 8 जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, जा रही है, पिछली बार से देखोगे तो 7-7-7 जा रही है, लेकिन ये 7 से 8 जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा कि 7-7-8 भी जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ 7 से 8 नंबर हो सकते हैं, यानी कम से कम हमें 8 नंबर तो कम से कम स्कोर करना ही है इनमें। अब देखो, केवल रिटन क्लियर कराना हमारा टारगेट नहीं है, और आपका टारगेट केवल रिटन क्लियर करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटन क्लियर करने के लिए हमें केवल और केवल 22 मार्क्स, पिछली प्रीवियस अगर 2-3 बार से देखें तो रिटन क्लियर 22 नंबर पे हो जा रहा है। एक्स ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो 22 नंबर पे जो है रिटन क्लियर हो जा रहा है, लेकिन हमें फाइनल सिलेक्शन की बात करनी है, क्योंकि वर्दी तभी मिलेगी जब आप फाइनल सिलेक्शन होंगे, फाइनल सेलेक्ट होंगे, जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। और इस बार से क्या हो रहा है कि पीएफटी में आप फेज 2 में सब निकाल लेते हैं, और बाद में जो बच्चा फिर जो है ना कहीं नंबर से फाइनल मेरिट में नहीं आ पाता, तो बड़ा दिक्कत होती है। तो हमें सर टारगेट से इतना सेट करना है। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 36 या 37 तक जो है जा रहा है फाइनल कट ऑफ। हम अगर अपना टारगेट मिनिमम 40 प्लस अगर हम कर लें, तो कह सकते हो कि एक तरह से हम फाइनल सिलेक्शन की तरफ चल पाएंगे। तो सर हमें कितना स्कोर करना है, टारगेट हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना स्कोर करना है। तो हमें टारगेट पता होना चाहिए, इन 90 दिन में कैसी मेहनत हमें करनी है, ताकि कम से कम हमें नंबर कितना लाना है, कम से कम 40 नंबर हमें स्कोर करना है, कम से कम 40 नंबर स्कोर करना है। और इसमें फिर आपको अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा बड़ा डिटेल में, कि भाई आपके सिलेबस क्या है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपको ये पूरे जो है टॉपिक्स आपको देखने हैं, अगर मैं बात करूं तो आपके फिजिक्स में ये पूरे टॉपिक्स आपको जो है देखने हैं, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में जो है ये पूरे टॉपिक आपको देखने हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए, और ये सिलेबस आपके एग्जाम, आपके घर में
आगे सामने आपके जहां भी पढ़ते हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में आपके सामने पेस्ट होना चाहिए और आपको मार्किंग होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास जो दिन वाइज कैलेंडर, आप एक जो है जुलाई कैलेंडर आप किसका निकाल लो, आप जो है कैलेंडर जुलाई मंथ आपका हुआ, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का, ये 4 कैलेंडर जो है अपने जहां भी पढ़ते हो वहां पर रखो और डेली उसमें मार्किंग होनी चाहिए कि अच्छा मैंने जो है ये बताओ प्रीपोजिशन में पढ़ा, हाँ प्रैक्टिस किया, यस, क्या मैंने इसकी मॉक लगाई, यस। ये सारा ऐसे पूरा जो है टिक होना चाहिए। और जब आप देखोगे, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कितना स्कोर कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो अभी पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है कब तक, तो अगस्त सितंबर मिड तक, सितंबर मिड तक किसी प्रकार से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को दिमाग में अपने रखना है कि सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बीच में भी अभी भी आपको जो है बीच बीच में मॉक लगाते रहना है, यानी कम से कम आपको याद रखना है कि 20 प्लस जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है एग्जाम से पहले। कम से कम बता रहा हूं, अधिक से अधिक 40-50 लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम आपके पास जो है 20 प्लस मॉक जो है आपको लगाना है, भले आप एक्स ग्रुप के हैं या वाई ग्रुप के हैं। सेम यही स्ट्रेटजी आपकी वाई ग्रुप के लिए भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप में इंग्लिश आता है, 20 मिनट आपको मिलते हैं पूरे, है ना, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और लगभग आपका सेम अगर देखेंगे तो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करना होता है आपका सेमिस के लिए, है ना। तो ये आपका टोटल का टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका ये पूरा वाई ग्रुप का जो है, नॉन साइंस ग्रुप का जो है पेपर आपका होता है। ठीक है, नॉन साइंस ग्रुप का देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो कट ऑफ जा रहा है, अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो इसमें देखने को मिल रहा है हमें वो 39 के आसपास, 38-39 के आसपास मान के चले। तो इसमें भी अगर आप 40 प्लस टारगेट करते हो तो आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे। अगर आप टारगेट कितना कर रहे हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो 40 प्लस अगर टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ को पार कर ले जाओगे। और सेम इसमें भी आपका सिलेबस आपको तैयार रहना चाहिए कि भाई सर इंग्लिश में जो है ये टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में अगर देखोगे तो ये टॉपिक्स आपके रीजनिंग में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मैथ्स अर्थमेटिक में आपका ये टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरा आपके जनरल अवेयरनेस में जो है ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे टॉपिक्स जो देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो है आपको क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा जो है आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे मेन काम होता है स्पीड को बढ़ाना। और ये किससे होगा, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्पीड जो है आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेन टारगेट यही है। आपके पास दिन होना चाहिए, आपके पास टिक उसमें होना जाना चाहिए कि सिलेबस कौन कौन सा बचा हुआ है। मॉक लगाओगे, मॉक से क्या होता है सर, मॉक से आपको सबसे पहले आपके अपने कमजोर टॉपिक पता चलता है। सबसे पहले यहां से मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट क्यों कहता हूं मैं कि कम से कम एग्जाम में कम से कम 20 लगाना चाहिए, इससे अधिक लगाना चाहिए। इससे आपका स्पीड पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, इससे आपका जो है एक्यूरेसी पता चलेगा कि आप कितने एक्यूरेट कर रहे हो, इससे आपका जो है कौन सी वीक टॉपिक है, ये वीक टॉपिक के बारे में जो है इसी से पता चलेगा। इस बात को याद रखिएगा, तो वीक टॉपिक के बारे में आपको पता चल पाएगा। तो ये सारा जो है एक मॉक आपको बताता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मॉक जरूर लगाना है 20 से प्लस। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपका, जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और फिर जो है मॉक लगाना स्टार्ट करोगे। इन्हीं के लिए, इन्हीं स्पीड के लिए हम लोग जो वरदान बैच में जो है ना, वरदान बैच में हम बहुत सारा प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि बच्चा जब खुद से प्रैक्टिस करेगा तब उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसमें मॉक हम लगवा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, ताकि जो है वो बच्चा जब टेस्ट देगा, मॉक करेगा, तभी जो है वो स्पीड अपना बढ़ा पाएगा और उस स्पीड पर, एक्यूरेसी पर ध्यान दे पाएगा। फिर उन टॉपिक जो वीक टॉपिक हैं उस वीक टॉपिक पे जो है वो तैयार कर पाएगा। तो इनमें से अपने वीक टॉपिक का पहचान करना, उसको अच्छे से तैयार करना और उसको अच्छे से पढ़ना जो है, यही एक राइट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इस बार जो है आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सारे काम देख लो कि आपका सबसे पहले सिलेबस आपके जहां भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी हो या घर हो, जहां भी हो, स्टडी टेबल पे, वहां पर आपका सिलेबस होना चाहिए। कैलेंडर होना चाहिए कि भाई आपके पास दिन कितने बचे हैं एग्जाम में, और डेली अपडेट की आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसमें टिक करते रहना है। और
कितने टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको टिक करते रहना है। टारगेट अपना सॉरी, टारगेट अपना भले एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, आपको अपना टारगेट जो है साइंस या नॉन साइंस ग्रुप हो, उसमें अपना टारगेट सेट कर लेना है कि आपके टारगेट जो है कितने हैं, कितना स्कोर आपको करना है। ये सारा कुछ जब आप एक प्लान के साथ करोगे ना, और जब प्लानिंग के साथ टॉपिक को पढ़ने लगोगे, तो फिर आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सर टॉपिक तैयार कैसे करें? टॉपिक के लिए आपके पास वरदान बैच है, ऐप पर जो है बहुत शानदार तरीके से वरदान बैच में क्लासेस चल रही है।